हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड जय माता दी। सभी को माता जी का शुभ आशीष। और आज से माता जी का दिन शुरू हुआ है। वैसे तो उनका रोज का दिन होता है, लेकिन आज हम माता जी से विशेष प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोगों की मनोरथ सिद्ध करें और आपकी कामनाएं पूरी करें। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का अगला लेसन लेने जा रहे हैं। और इस वीडियो में बहुत खास चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी क्वेश्चंस इन सेवरल एग्जाम्स आर बीइंग आस्क्ड नाउअडेज फ्रॉम दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, हालांकि बहुत लंबा नहीं जाने दूंगा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। धैर्य रखेंगे और बहुत अटेंटिव होकर चीजें सीखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपके कंपटीशन के लिए बेहद खास है। आइए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द नाउन नंबर। आज नाउन का नंबर हम लोग पढ़ेंगे। नाउन का नंबर, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं अपनी संख्या की दृष्टि से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आप लोगों को याद होगा, पीछे वीडियो में हमने आपको पढ़ाया ही है। अगर नाउन काउंटेबल है तो दो संभावना बनती है कि या तो वो एक होगा या मोर देन वन होगा, या तो उसकी संख्या एक होगी या एक से ज्यादा होगी। और अगर किसी काउंटेबल नाउन की संख्या एक होती है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और एक से ज्यादा होती है तो उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। आपके कंपटीशन के पेपर्स में सिंगुलर और प्लूरल से संबंधित ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है, कोई नाउन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका प्लूरल बताइए या इसका सिंगुलर बताइए। ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। सो बी अटेंटिव। आइए सबसे पहले हम नीचे यहाँ दो सीरीज दिए हैं शब्दों का, ट्रीज, बॉक्स, फॉक्स, मैन, और ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मेन। अगर आपसे मैं ये कहूं कि इन सीरीज में अंतर बताइए तो आप तुरंत बिना देर लगाए आप कहेंगे कि पहली सीरीज के जो शब्द हैं वो सिंगुलर हैं और दूसरे सीरीज के जो शब्द हैं वो प्लूरल हैं। बहुत आसानी से आप ये चीज बता सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन जो पेपर में सिंगुलर प्लूरल आता है मेरे भाई, वो इतना आसान नहीं होता, बहुत फंसाऊ होता है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए, ताकि हम वहां पजल ना हो, वहां हम परेशान ना हो, ये चैप्टर हमने बनाया। अब कॉम्पिटिटिव वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की जो कॉम्पिटिटिव वैल्यू है वो सिर्फ ये है कि जानना, टू नो एंड लर्न, सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर, ये चीज आपको सीखना है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्शनली यूज किए जाते हैं, तो वो भी हमने कवर किया है इस चैप्टर में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर का फेस है और ये चैप्टर का फर्स्ट स्लाइड है। इस फर्स्ट स्लाइड पे सिर्फ हमने ये बताया कि अगर नाउन संख्या में एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है, और कहाँ वो सिंगुलर है और कहाँ वो प्लूरल है, किस रूप में सिंगुलर है और किस रूप में प्लूरल है, इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ जो जनरल रूल्स डिफरेंट ग्रामर बुक्स में दिए गए हैं, उन रूल्स के आधार पर भी हम लोग कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला रूल है, द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ये बड़ा सिंपल सा नियम है कि सिंगुलर नाउन में हम लोग एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, डेस्क, डेस्क, बुक, बुक्स, काउ, काउज। तो ये पहला वाला जो है वो बहुत सिंपल है और हम सब लोग जानते हैं इजीली, लेकिन इतना इजी आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन
ऐसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें इसमें भी तो ज्यादा अच्छा। दूसरा नियम जो थोड़ा सा खास होता है, यहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं कि जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन जो नाउन लास्ट कर रहा हो एस से, एस एच से, सी एच से और ऑक्स एक्स से, उसका जब हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा कि एस जोड़ देते हैं, लेकिन जिन शब्दों के, जिन नाउन्स के अंत में एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है या एक्स होता है, तो उसको प्लूरल बनाते समय उसमें हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। ये भी सिंपल है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम सिंपल है। इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। क्लास, क्लासेस, किस, केसेस, डिस, डिसेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, वॉच, वॉचेस, वॉचेस। तो इस पे एक प्रोनाउंसिएशन का भी चैप्टर में बाद में आपको पढ़ाऊंगा, बाद में आपको सिखाऊंगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा रूल है मोस्ट नाउन एंडिंग, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में ओ आता है उनके साथ भी हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज। तो इस तरह से अब एक चीज ध्यान रखना होगा, एस, एस एच, सी एच एंड एक्स और साथ में ओ, कुछ शब्दों के वो, हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आगे आएगा एक्सेप्शन। कुछ ऐसे वर्ड्स, नाउन्स हैं जिनके अंत में वो आता है लेकिन उनके साथ केवल हम लोग एस जोड़ते हैं। अमूमन ये जितने लेटर्स हैं अगर किसी नाउन के अंत में आ रहे हैं तो उनका प्लूरल जब बनता है तो उसमें ई एस जुड़ जाता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको दिखा दिया है। आप किसी भी ग्रामर बुक में आप उठाएंगे तो इन चीजों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आप एक पढ़ने का पैटर्न आपका बन जाएगा कि अगर हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद a few nouns ending in o merely add s, अभी हमने बताया था ना आपको, अभी इसके ऊपर वाली स्लाइड में यहां हमने बताया कि अगर o लास्ट में आता है, किसी भी नाउन के अंत में अगर o आता है तो उसमें es जुड़ जाता है। इसका एक्सेप्शन भी है जो अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। A few nouns ending in o merely add s, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में ओ आता है लेकिन उनके प्लूरल में सिर्फ एस जुड़ता है, एस नहीं जुड़ता। जैसे डायनेमो तो डायनेमोज हो जाता है, सोलो तो सोलोज हो जाता है, रेशियो तो रेशियोज हो जाता है, कैंटो तो कैंटोज हो जाता है, क्वार्टो तो क्वार्टोज हो जाता है। ये एक्सेप्शंस हैं, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। और थोड़ा सा और भी इसके एग्जांपल्स आपको ग्रामर बुक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि स्लाइड पे सारे शब्दों को देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं हम लोग। नाउन्स एंडिंग इन वाई, अगर किसी नाउन के अंत में वाई आता है प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो। अब जैसे देखिए यहाँ बेबी है, बेबी में वाई आया है और इसके पहले बी है तो बी कॉन्सोनेंट है। अगर किसी नाउन के अंत में वाई आए और उस वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस परिस्थिति में हम उस वाई को हटा देते हैं और उसके जगह पे आई लिख देते हैं और फिर ई एस जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, वाई को रिप्लेस करना है, वाई के जगह पे आई लिखना है और उसके बाद ई एस लिख देना। जैसे बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, जैसे सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, स्टोरी का स्टोरीज। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जितने शब्द हमने दिए हैं दे आर मोस्ट रीसेंट। आपको इस तरह के, इस पैटर्न के शब्दों का एक कलेक्शन करना होगा, ऐसे नाउन्स का एक कलेक्शन करना होगा और एक बार समझ लेना होगा। और अगर ये नियम आप जानते रहते हैं तो बाय द वे उसका प्लूरल आपको नहीं भी याद है, याद नहीं करना है, समझना है, पैटर्न समझना। अगर आप पैटर्न समझ लेते हो तो एवरीथिंग इज ओके, आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस नियम को दिमाग में रख के आप तुरंत वो कर लेंगे। एक्सेप्शंस याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं।
द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। अगर किसी नाउन के अंत में एफ आता है या ई एफ आता है, ध्यान दीजिए, एफ या ई एफ अगर आता है तो उस एफ ई को हटा देते हैं और उसके जगह पे क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं और उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे थीफ, थीफ में लास्ट में ई एफ आ रहा है और ई एफ में से क्या हटाएंगे आप, केवल एफ हटाएंगे और एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे और उसके बाद ई एस जोड़ देंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे थीफ का थीव्स, थीव्स, वाइफ वाइव्स, ओल्ड ओल्ड्स, लाइफ लाइव्स, काफ काव्स। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इस तरह के शब्दों का कलेक्शन आप कर सकते हैं, इस तरह के नाउन्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं या एक पैटर्न समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ शब्द ऊपर हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे ड्वार्फ लिखा है, जैसे हुफ लिखा है, स्कार्फ लिखा है, वाफ लिखा है। ऐसे शब्दों को प्लूरल जब हम बनाते हैं तो एस या ई एस, एस भी जोड़ सकते हैं, वी ई एस भी जोड़ सकते हैं, एस भी जोड़ सकते हैं, वी ई एस भी जोड़ सकते हैं। जैसे ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स भी होता है एंड ड्वार्फ्स भी होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ड्वार्फ शब्द दिया है, हुफ दिया है, स्कार्फ दिया है, वाफ दिया है, तो इनका प्लूरल एस से भी बनता है और वी ई एस से भी बनता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हुफ का हुफ्स भी होता है एंड हुब्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है, वाफ्स भी होता है, वाफ्स भी होता है। तो ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ अदर वर्ड्स, कुछ दूसरे तरह के नाउन्स हम लोग देखते हैं। अदर वर्ड्स एंडिंग इन फॉर, फी, फी, एफ ई, लास्ट में एफ ई आता है तो उसके साथ हम लोग एस जोड़ देते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही या लेटर की भी बात हो रही, जैसे चीफ को हम लोग चीफ्स बोलते हैं, एस केवल जोड़ते हैं, इसमें ई एस नहीं जोड़ते। सेफ, सेफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में कलेक्ट कर लेंगे। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर यूज्ड वॉवेल को, ध्यान रहे वॉवेल को, वॉवेल लेटर को हम लोग चेंज कर देते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, किसको चेंज करते हैं, वॉवेल को, किसमें, उस नाउन के बीच में यूज हुए किसी वॉवेल को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मैन है तो यहाँ वॉवेल ए लगा हुआ है तो यहाँ हमने ई कर दिया, मैन का मेन कर दिया, वुमन का वुमन कर दिया, फुट का फीट कर दिया, टूथ का टिथ कर दिया, गूज का गीज कर दिया, माउस का माइस कर दिया, लाउस का लाइस कर दिया। तो ये भी एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा है, इस तरह के भी शब्दों का आप कलेक्शन कर लेंगे, इस तरह के नाउन्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत पहले से भी आप लोग इसमें से बहुत सारी चीजें जानते हैं, बट फॉर ए क्विक रिवीजन, फॉर ए नाइस रिवीजन, दिस चैप्टर आई हैव गिवन यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सर्टेनली यू कैन डू बेटर। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के से संबंधित जो ग्रामर है, जो वर्ड से संबंधित ग्रामर है, वर्ड यूजेज से संबंधित जो ग्रामर है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। Some nouns have the singular and plural alike. ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी हम लोग फंस जाते हैं, इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बोर्ड हमारे पेपर में आ जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक बराबर होता है, एक समान होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे स्वाइन है, कॉड है, एयरक्राफ्ट है,
पेयर है, ग्रॉस है, शीप है, ट्राउट है, सीरीज है, डजन है, 100 है, 1000 है, स्कोर है, स्पेसीज है, सैल्मन है, डियर है। ये शब्द आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। हमने वीवीआई यहाँ लिखा है, इन शब्दों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। इसमें एस ई एस या वी ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सिंगुलर होता है वही उसका प्लूरल भी होता है। जब सिंगुलर में यूज करना होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब प्लूरल में यूज करना होता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, जब इनके साथ कोई नंबर जुड़ जाता है। ये दो एग्जांपल्स आप जरूर देख लेंगे इनको समझने के लिए। जब इनके साथ कोई नंबर जोड़ देते हैं या जुड़ जाता है तो इनको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, उस नंबर को हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे आई बॉट 3 डजन बनानास, बनानास, 3 डजन्स बनाना, नो दिस इज रॉन्ग। अगर आपने डजन में एस जोड़ दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको जोड़ना होगा, बनाना को आपको प्लूरल बनाना होगा, और 3 डजन इज राइट। उसी तरह से द बुक कॉस्ट मी 5000 रुपीज, रुपीज, तो ये इसको हम प्लूरल बनाएंगे, इसको थाउजेंड्स हम नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग en जोड़ते हैं हम लोग इसमें। तो इसके तो गिनती के शब्द हैं, वो आप कलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, स्पेसिफिक के लिए हमने 2 शब्द यहाँ दिए हैं, ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, तो उसमें हम लोग एन जोड़ देते हैं। इस तरह के बहुत कम शब्द हैं, इनको आप कलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत खास आने जा रहा है जो आपके कंपटीशन के लिए वीवीआई है। वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत केयर करेंगे। ये जो वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं, जो वर्ड्स, जो नाउन्स और उनके सिंगुलर प्लूरल को जो मैं आपको बता रहा हूं, आज के किसी भी एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स नेवी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है और वर्ड पावर पूछा जाता है, these words are very important, so just be careful। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं, डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इनके सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ बदल जाते हैं। जब उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना, सिंगुलर में उनका कुछ दूसरा अर्थ होता है और प्लूरल में कुछ दूसरा अर्थ होता है। जैसे देखिए एडवाइस, एडवाइस शब्द है, इसका सिंगुलर में मीनिंग होता है काउंसिल, किसी को एडवाइस, किसी को दिया हुआ सलाह, काउंसिल। और एडवाइसेस अगर हम लोग इसको कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है इंफॉर्मेशन। जब प्लूरल बनता है तो अर्थ बदल जाता है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एयर, एटमॉस्फियर उसका अर्थ होता है, और एयर्स अगर हम कर देते हैं तो अफेक्टेड मैनर्स हो जाता है इसका अर्थ। उसी तरह से गुड, बेनिफिट, वेलबींग, अच्छा, और गुड्स अगर हम लोग यहां कर देते हैं तो गुड्स का अर्थ होता है सामान। इसके बाद उसी तरह से कंपास, कंपास का एक्सटेंट, रेंज होता है इसका अर्थ। और कंपासेस अगर हम कर देते हैं तो एन इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ये जो ड्राइंग सर्किल में काम आता है। कंपास आप लोग देखे होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जरूर होता है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब रिगार्ड होता है, आदर होता है, और रेस्पेक्ट्स अगर हम कर देते हैं तो इसका अर्थ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। इट्स अ बिग रेस्पेक्ट्स फॉर यू, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसका अर्थ हो जाता है। फिजिक, फिजिक अर्थ मेडिसिन होता है सिंगुलर में, और फिजिक्स अगर हम कर देते हैं तो ये नेचुरल साइंस हो जाता है, एक विज्ञान बन जाता है, एक सब्जेक्ट का नाम हो जाता है। उसी तरह से आयरन अ काइंड ऑफ मेटल होता है, एक प्रकार की धातु होता है ये। आयरन्स अगर हम कर देते हैं तो इसका अर्थ फीटर्स हो जाता है। इसी तरह से फोर्स, फोर्स का अर्थ होता है स्ट्रेंथ, ताकत, और फोर्सेस अगर हम कर देते हैं तो इसका अर्थ ट्रूप्स हो जाता है, सेना से संबंधित हो जाता है। तो इन शब्दों का सिंगुलर और प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। मैं रूल्स पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कर रहा हूं और आपको ध्यान दिला रहा हूं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नाउन्स हैविंग 2 फॉर्म्स ऑफ प्लूरल, each with a
each with a somewhat different meaning. अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके दो प्लूरल होते हैं और दोनों प्लूरल के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वीबीआई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए। अब सिंगुलर में है ब्रदर, और ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, और ब्रदर्स का अर्थ होता है सन, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही माता पिता के दो बेटे और दोनों आपस में ब्रदर्स होते हैं। और ब्रेदन, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, इसका ये भी प्लूरल होता है और इसका अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्लोथ कपड़ा, और अगर इसका प्लूरल हम करते हैं तो क्लोथ्स बनता है, और क्लोथ्स का एक अर्थ होता है काइंड ऑफ पीसेस, काइंड्स ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा। और क्लोथ्स अगर ईएस इसमें हम जोड़ के इसको प्लूरल बना देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है गारमेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेपर में क्लोथ्स दे दे और कहे कि इसकी मीनिंग बताइए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए ये वर्ड्स हमने आपको स्पेसिमेन के तौर पे दिए। ठीक इसी तरह से डाई, प्लूरल डाइज एंड डाइस, ये इसके दो प्लूरल होते हैं डाई के। और डाइस का अर्थ होता है स्टैम्प्स फॉर क्वेनिंग, जिस डाई से छपाई वगैरह होती है, कॉइन्स वगैरह बनते हैं। और डाइस का अर्थ होता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, ये क्यूब होता है जो गेम्स में इस्तेमाल होता है, DICE। तो आप याद रखें। इंडेक्स, इंडेक्स में इंडेक्सेस अगर ऐसे हम लिखते हैं तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक, ये टेबल का बोध कराता है। और इंडेसेस अगर हम ऐसे लिखते हैं तो साइंस यूज इन अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का चिन्ह होता है। तो ये दोनों भी आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद पेनी, यहाँ पे हम अगर पेरीज लिखते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स होगा, और अगर हम लोग पेन्स लिखते हैं तो अमाउंट ऑफ वैल्यू होगा। अर्थात ऐसे शब्दों का, ऐसे नाउन्स का कलेक्शन आप जरूर करेंगे जिनका प्लूरल दो होता है और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ शब्द यहाँ दे दिए। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो nouns having meaning in the singular but only one in the plural। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके सिंगुलर के दो अर्थ हैं, उनका सिंगुलर का ही दो अर्थ है लेकिन प्लूरल में सिर्फ एक ही अर्थ। जैसे लाइट, लाइट का यहाँ रेडियंस है और यहाँ लैंप है। लाइट, लाइट बंद कर दो, लाइट चालू कर दो, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, एक सेंस में हम लोग बोलते हैं। तो लाइट के दो अर्थ, रेडियंस एंड लैंप, लेकिन लाइट का जब प्लूरल हम लाइट्स बनाते हैं तो इसका अर्थ केवल लैंप होता है। अर्थात प्लूरल में एक अर्थ, ऊपर वाले में प्लूरल में दो अर्थ है, सिंगुलर में एक ही अर्थ है, लेकिन इसमें सिंगुलर में दो अर्थ है और प्लूरल में दो। ये भी वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पीपल, पीपल का मतलब होता है नेशन, और एक पीपल का मतलब होता है मैन एंड वुमेन। और अगर पीपल्स हम करते हैं तो इसका एक ही अर्थ होता है नेशन, अर्थात सिंगुलर में दो अर्थ और प्लूरल में एक अर्थ। पाउडर डस्ट होता है, एंड अ डोज ऑफ मेडिसिन, पाउडर अ डोज ऑफ मेडिसिन भी होता है, लेकिन पाउडर्स अगर हम बोलते हैं तो डोजेस ऑफ मेडिसिन यूज का अर्थ होता है। अर्थात पाउडर का पाउडर्स बोलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, पाउडर के दो अर्थ होंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी काम का आप अभ्यास कर रहे हो, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिसेस अगर हम बोल देते हैं, इसका प्लूरल हम कर देते हैं तो इसका अर्थ केवल हैबिट होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। Nouns having one meaning in singular and two in plural, इसका एक एग्जांपल हम अभी ऊपर भी आपको दे चुके हैं। कलर, एक ही मीनिंग है ह्यू, और कलर्स करते हैं तो ह्यूज अ फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, इसका दो अर्थ हो जाता है, प्लूरल में दो अर्थ हो जाता है इसका। कस्टम, एक ही मीनिंग होता है हैबिट,
सिंगुलर में, और प्लूरल में जब हम कस्टम्स कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है हैबिट, ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्ट्स। कस्टम्स, कस्टम डिपार्टमेंट भी है, आप जानते हैं। उसी तरह से इफेक्ट, इफेक्ट देखिए, इफेक्ट का एक ही रिजल्ट है, एक ही अर्थ है रिजल्ट, और इफेक्ट्स अगर हम कर देते हैं तो रिजल्ट्स भी होता है और प्रॉपर्टी भी उसका अर्थ होता है। इसके बाद उसी तरह से मैनर है, मैनर का अर्थ मेथड होता है, और मैनर्स कर देते हैं तो मेथड भी होता है और करेक्ट बिहेवियर भी होता है। तो जब हम प्लूरल करते हैं तो उसके दो अर्थ हो जाते हैं, सिंगुलर में एक ही अर्थ रहता है। मोरल, मोरल लेसन होता है, मोरल्स कर देते हैं तो मोरल लेसन एंड कंडक्ट बिहेवियर दोनों होता है उसका। उसी तरह से नंबर, नंबर होता है, एक संख्या होती है, और नंबर्स अगर हम कर देते हैं तो ये क्वांटिटीज बताने लगता है और वर्सेस भी बताने लगता है। उसी तरह से पेन है, पेन का मतलब सफरिंग होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, और पेन्स अगर हम कर देते हैं तो सफरिंग्स भी होता है और केयर भी होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्लूरल में दो अर्थ हो जाते हैं। प्रीमाइस, प्रीमाइस में प्रोपोजिशन होता है, और प्रीमाइसेस कर देते हैं तो प्रोपोजिशन भी होता है और बिल्डिंग्स भी होता है। स्थान, हमें प्रीमाइसेस चाहिए कोचिंग खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए। उसी तरह से क्वार्टर, क्वार्टर फोर्थ पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है, और क्वार्टर्स अगर हम कर देते हैं तो चौथा हिस्सा भी होता है, और लॉजिंग भी होता है, फूडिंग एंड लॉजिंग होता है ना, जहां हम लोग ठहरते हैं। ये मैं अपने क्वार्टर पे जा रहा हूँ तो क्वार्टर्स का मतलब द प्लेस वेयर वी लिव। उसी तरह से स्पेक्टेकल, इसका अर्थ होता है साइट, और स्पेक्टेकल्स अगर हम कर देते हैं तो इसका अर्थ साइट्स भी होता है और आई ग्लासेस भी होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, मेरे मित्रों और मेरे तैयारी करने वाले बहादुर। ये है वीवीआई, जो मैं वीवीआई लिख रहा हूँ उस पर आप बहुत ध्यान देंगे, बहुत केयर से उसे पढ़ेंगे। अब चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, ये लास्ट है। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब, उस कंपाउंड वर्ड का मतलब जो दो शब्दों के मिलने से बना हो, दो से ज्यादा शब्दों के मिलने से बना हो, और उसमें जो मुख्य शब्द है, प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ मुख्य से, जो मुख्य शब्द है उस मुख्य शब्द में हम लोग एस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, इसमें कमांडर कौन है, इसमें इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, कमांडर है, इसलिए हम कमांडर्स इन चीफ बोल देते हैं। जैसे कोट ऑफ मेल तो कोट्स ऑफ मेल हो जाता है। जैसे सन इन लॉ, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सन प्रिंसिपल है तो सन्स इन लॉ हम लोग कर देते हैं। डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, तो आप देखिए इसमें स्टेप प्रिंसिपल वर्ड नहीं है, इसमें सन प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम लोग सन्स में जोड़ देते हैं, स्टेप सन्स कर देते हैं। स्टेप्स सन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नियम याद रहे, प्रिंसिपल वर्ड में हमें यस जोड़ना है। और उसी तरह से स्टेप डॉटर तो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेन है, कौन सा प्रिंसिपल है, तो वहां सर्वेंट है तो इसलिए यहाँ सर्वेंट्स, सर्वेंट्स जुड़ गया है। उसी तरह से मैन सर्वेंट तो यहाँ पे मेन सर्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैन जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है, इसलिए उसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। पासर बाय तो यहाँ पासर्स बाय हो जाता है। लुकर ऑन तो यहाँ लुकर्स ऑन हो जाता है। और मैन ऑफ वॉर कौन सा प्रिंसिपल है, मैन, तो इसलिए हम लोग यहाँ मैन का प्लूरल मैन बना देते हैं, और इस तरह से हमारा काम खत्म हो जाता है। एक इंफॉर्मेशन और बची है आपको, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, जो हम नीचे दे रहे हैं इनका प्रयोग केवल प्लूरल में होता है। सम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स which have two forming a kind of pair, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें दो चीज, जैसे तबला दो होता है, तो ऐसे वाद्य यंत्रों को हम लोग हमेशा प्लूरल में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखेंगे, जो दो के हिस्से में होता है, इसका टेकल्स, ये भी दो के हिस्से में होता है। इसके बाद नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, जैसे ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है, पजामाज है, तो इनको हम लोग हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। एंड सम अदर नाउन्स भी हैं, एनल्स है, फ्लैंक्स है, प्रीसीड्स है, टीडिंग्स है, इन्वांस है और नफ्शिल्स है। ये ऐसे शब्दों का
हमेशा हम लोग प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। एंड सम नाउन्स जैसे आर्म्स है, रीचेस है, इवेस है, उसी तरह से दीज नाउन्स लुक प्लूरल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखने में प्लूरल लगते हैं, देखने में ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। दीज नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। ये नोट में एक चीज याद रखिएगा, दिस इज नोट, नोट में याद रखिएगा। नेम्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट्स के नाम। न्यूज देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एंड सम कॉमन डिजीज, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, एंड सम नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉर्स। इस तरह से ऐसे शब्दों का हम केवल सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ आया होगा और इस लेसन से नाउन्स, नंबर समझने में आपको मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।